जय हिंद सभी स्टूडेंट को। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको एक या दो क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा। बाकी जितने भी इसमें क्वेश्चंस हैं सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको कमेंट सेक्शन में उनके जवाब देने हैं, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा वो आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के पीवाईक्यू के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पर बनेगा। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं सब अलग अलग मॉडल्स के, अलग अलग टॉपिक्स के, अलग अलग मेथड्स के। तो हर एक क्वेश्चन रिलेट करेगा आपको पीवाईक्यूज के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय अल्फाबेट पेंसिल? पेंसिल से आप कितने टाइप के वर्ड फॉर्म कर सकते हो? तो हमारे पास यहाँ पर 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, और अगर 6 डिफरेंट लेटर्स हैं तो पहले वाले का आंसर क्या होगा कि अगर आपको कोई भी कंडीशन ना दी हो तब आप कितनी तरीके से पेंसिल वर्ड से नए नए वर्ड फॉर्म कर सकते हो? 6 फैक्टोरियल। यस, सो सिंपल। सेकंड बी पार्ट कह रहा है व्हेन एन ऑलवेज कम्स बिफोर ई। एन हमेशा ई के पहले आना चाहिए। तो आप एक चीज समझो, आपके पास 6 प्लेसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 6 प्लेसेस है, आपको एन और ई को साथ में रखकर गेम खेलना है। तो आप कोई भी दो डब्बे सिलेक्ट कर लो जो आपकी इच्छा है। यहाँ पर एन और यहाँ पर ई, जहां पर आपकी इच्छा है वहां पर कोई भी दो डब्बे सिलेक्ट कर लो। अब आपके पास इन 6 में से दो का आपको सिलेक्शन करना है, एन का और ई का। और ये सिलेक्शन केवल एक ही तरीके से हो सकता है। ये जो आपने सिलेक्शन करा है ये केवल कितने तरीके से होगा? एक ही तरीके से। और वो क्या है कि एन पहले आएगा और ई बाद में आएगा। मतलब आपने 6 में से 2 का सिलेक्शन किया है, इनटू ये 1 किस लिए लिख रहे हैं हम कि केवल एक ही तरीका है। ठीक, बाकी जितने भी बच गए 4, उनको हम 4 फैक्टोरियल तरीके से क्या करेंगे? आपस में अरेंज करवा देंगे। सो सिंपल। सी पार्ट व्हेन एन एंड ई कम्स टुगेदर, बहुत इजी। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम स्ट्रिंग मेथड का यूज करते हैं। एन और ई को हम एक यूनिट मान लेंगे, है ना। एन और ई को हम क्या करेंगे? एक यूनिट मान लेंगे। बाकी कौन कौन बच गए? पी सी आई एल। तो इनको लिखने के 4 फैक्टोरियल तरीके और इनको लिखने के इनटू 2 फैक्टोरियल तरीके, क्योंकि एन और ई आपस में कम्यूट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन व्हेन वर्ड स्टार्ट विद एन, एन से शुरू हो और ई पे खत्म हो। मतलब की बार जो हमारे पास 6 प्लेसेस है उसमें से एन पहली पोजीशन पर फिक्स हो चुका है और ई लास्ट की पोजीशन पर फिक्स हो चुका है। तो बाकी अंदर कितनी प्लेसेस बची? 4। तो इनको आप 4 फैक्टोरियल तरीके से आपस में अरेंज करवा सकते हो। इसमें जो ये वाला पॉइंट है बी वाला, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि बुक में ये 1 लिखा हुआ नहीं होता है। इस 1 के क्या मायने हैं कि आपने 6 में से कोई भी 2 प्लेस सिलेक्ट करी और उसको भरने का केवल एक तरीका कि पहले एन आएगा और बाद में ई आएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, सेम उसी पर बेस्ड है। डॉटर आपको वर्ड दिया है, जब सारे वॉवल्स एक साथ होंगे तो सारे वॉवल्स का एक डब्बा बन जाएगा। ऑल वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, ये वाला हम करते हैं इसका बी पार्ट। वी आर इंटरेस्टेड इन बी पार्ट। तो बी पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो हम एक काम करते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला है? वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। जब भी एक साथ नहीं आने वाली बात होती है तो हम हमेशा गैप मेथड का यूज करते हैं, है ना। तो आप वॉवल्स एक साथ नहीं ले रहे, तो वॉवल्स के अलावा जो जो चीज बची है वो आप एक साथ ले लो। तो क्या क्या बचा है? तो डी, डी के बाद जी, जी के बाद एच, देन टी, देन आर। ये आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं। अब आपको वॉवल्स एक साथ नहीं लेने तो हम क्या करेंगे? वॉवल्स को गैप में रखेंगे। पहला गैप, दूसरा गैप, तीसरा गैप, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। मतलब इन 6 गैपों में से आपके पास वॉवल्स कितने हैं? ए, ई, यू। तो मतलब 6 में से हम 3 वॉवल्स का सिलेक्शन कर लेंगे कि भाई हमारे पास 6 गैप है, इन 6 गैप में से हम 3 वॉवल्स को आपस में बिठा देंगे और इनको 3 फैक्टोरियल तरीके से हम आपस में अरेंज करवा सकते हैं कि भाई तू उठ कर इधर आ जा, तू उठ कर इधर आ जा। बाकी हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट बचे? 1 2 3 4 5, और इनको 5 फैक्टोरियल तरीके से हम कॉन्सोनेंटों को आपस में अरेंज करवाते रहेंगे। क्लियर है? थर्ड वन अगेन स्ट्रिंग मेथड पर है। जब कोई भी दो वॉवल्स न व्हेन नो टू वॉवल्स कम टुगेदर, कोई भी 2 वॉवल एक साथ ना आए। ठीक है, तो सेम इसी की तरह वॉवल्स ऑलवेज कम एट इवन प्लेस। सेम, अब देखो इवन प्लेस, आपके पास यहाँ पर टोटल कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास टोटल 8 प्लेसेस है।
बहुत इत्मीनान से आपको बस ये चीज देखनी है इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कि आप कैसे चीजों को सिलेक्ट कर रहे हो और देन कैसे अरेंज। आपके पास 8 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 हो गई है पूरी। इसमें से आपको जो वॉवल्स हैं उनको इवन प्लेस पर बिठाना है, तो इवन प्लेस पहले सिलेक्ट कर लो। ये पहली इवन प्लेस हो गई, ये दूसरी, दिस वी हैव थर्ड वन एंड दिस वी हैव फोर्थ वन। 4 इवन प्लेसेस हैं, तो हम इन 4 इवन प्लेसेस में कोई भी 3 वॉवल्स का सिलेक्शन कर देंगे। ठीक, अब इनको आप 3 फैक्टोरियल तरीके से बिठा सकते हो। क्लियर है बात? बाकी जो बच गए वो कॉन्सोनेंट बच गए। कॉन्सोनेंट कितने बच गए भाई आपके पास? इनटू 5, ये आपके पास कॉन्सोनेंट हो गए। सो सिंपल। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सब इन्हीं पर बेस्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ दिस वन। ये सब आपको होमवर्क करने और आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर देने। फर्स्ट वन इज दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस वन, अ क्रिकेट टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर ए से लेकर के के तक। ए टू टी का मतलब है ए से लेकर के के तक है। Is to be sent for batting if A want to bat before J and J want to bat before G. Then the number of batting order if rest of player can go in any order. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक ट्रिक भी है, लेकिन उससे पहले आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। In how many ways interview of 10 people can be made if Ram comes before Sham? सेम ऊपर वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। Number of arrangement of 8 people in a row if AB comes together and C always after D. तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स देने। नेक्स्ट सेशन जो बनेगा वो इनके PYQs पर बनेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।